वेलकम बैक। मैं हूं शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। ये प्रोग्राम हर हफ्ते आपके लिए पेश किया जाता है और इसके साथ साथ रिपीट प्रोग्राम भी आप तक पहुंचाया जाता है। सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं। आज मेरी मेहमान हैं डॉक्टर सारा हुसैन, डेंटल सर्जन हैं और आज वो बात कर रही हैं दांतों की सेहत के हवाले से। आपके बहुत से सवाल आ रहे हैं और इसके साथ साथ बहुत से की मैसेज आप तक पहुंचाए जाएंगे। कुछ सवाल जो ब्रेक से पहले आप लोगों ने किए थे, ज़रा जल्दी उनकी तरफ चलते हैं। ज़ारा खान बर्मिंघम से, उन्होंने अपनी 22 साला बेटी के लिए कहा था कि उनके दांत जो हैं वो उनमें कुछ टेढ़े हो गए हैं, उसमें जगह नहीं है जी। कि वो मेरे ख्याल में वो अक्ल वाले दांत की बात कर रही हैं। तो कहती हैं कि दर्द तो नहीं है, तो क्या उसको निकलवाना चाहिए? क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं कि निकाल देना चाहिए, तो निकालना बेहतर है या उसको ऐसे ही रखना चाहिए? मेरे ख्याल में सिमिलर एक सवाल पहले भी आया था ये। जी, जो अकल दाढ़ होती है वो सबसे बाद में निकलती है मुंह में, और अक्सर ऐसे होता है कि दांत में जो मुंह में जगह नहीं होती उसके लिए, तो क्योंकि ये सबसे आखिरी दांत होता है, बाकी दांतों के पीछे आता है, तो अगर ज़्यादा जगह ना हो तो फिर उसके एंगल में होना और स्ट्रेट ना होना के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस वजह से कई दफ़ा डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि आप इनको निकलवा दें। क्योंकि अगर आप रखते हैं और वो स्ट्रेट नहीं है या सफाई नहीं उनकी अच्छी तरह से हो सकती, या उनमें इन्फेक्शन हो जाता है बार बार, तो फिर आपको बाकी दांतों को भी इफ़ेक्ट होता है। तो कई दफ़ा आपको ये रिकमेंडेशन दी जाती है कि अगर आपको विजडम टीथ का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इनको एक्सट्रैक्ट करवा लें। तो अगर उन्होंने रेकमेंड किया है तो आप इसको सीरियसली सोचें, क्योंकि अगर आप अभी ना करवाएं इस ट्रीटमेंट को और फिर आगे जाके और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, फिर आपको वो भी आपको सफ़र करना पड़ेगा। बिल्कुल। आइए क्लास को चलते हैं। सिस्टर एक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। माशाल्लाह, आज का बड़ा इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक है, बहुत अच्छा लगा मुझे। डेंटिस्ट साहब बस वो क्वेश्चन करनी है कि मेरे दांत जो है सेंसिटिव टीथ हैं, तो यानी कि कई सालों से वो एवरी 3 मंथ के वो चेकअप करते हैं, फिर उसे क्लीन करते हैं, और क्लीन करने से बार बार वो ना दांत बहुत कमजोर और सेंसिटिव होते जा रहे हैं। पहले वो कहते थे टूथब्रश ऐसे करें आपके ना अप एंड डाउन लाइक, तो उससे ये है कि वो कुछ वैसे लोग कहते हैं कि ऐसे करने से गम्स जो है ना वो दांतों को छोड़ देते हैं और ये डेंजरस है। अब वो कहते हैं कि गम्स को भी आप ब्रश करो और जबान को भी करो, नीचे के गम्स को भी करो, और 2 मिनट स्पेंड करो, एंड टूथपेस्ट रात को लगा के सो जाओ, यानी कि ना इस तरह की बातें हैं। और वैसे तो हम अवॉइड ही करते हैं शुगर वगैरह चाय में, लेकिन जब कहीं बाहर गैदरिंग में हूँ तो वो फिजी ड्रिंक वगैरह इस तरह चीज चल जाती है। तो मैं उनसे यही मेरी क्वेश्चन है कि सेंसिटिव टीथ लॉन्ग टर्म के लिए कोई ऐसा वो बता दें जिससे ज्यादा वो उनकी हिफाजत की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, बड़ा अच्छा सवाल था। आप प्रोग्राम देखते रहिएगा, इंशाल्लाह इस पे बात होगी। We got a call from Roshanda from Bradford. Please give us a call after the program on the same number, and Dr. Sarah Hussain will discuss with you about the dentistry courses and as well as the question relating to your nephew. We're happy to take the call after the program. सिस्टर ने ग्लासगो से जो फ़ोन किया था सेंसिटिव टीथ के हवाले से, मेरे ख्याल में ये प्रॉब्ली परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कि हम थोड़ी सी डेमोंस्ट्रेशन कि दांत कैसे साफ करने चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि अप एंड डाउन अगर करें तो वो भी कभी सेंसिटिव लगते हैं। तो एक तो इनका सवाल का भी जवाब कि वो 3 माह बाद चेकअप भी होती है, लेकिन दांत कमज़ोर भी हो रहे हैं और सेंसिटिव भी हो रहे हैं। तो दूसरा ये कि ब्रश हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप इसको सारा सवाल उसको एक कूजे में जमा करके हमें बताएं कि क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल, जो आप कह रही हैं कि आपके 3 मंथली चेकअप्स होते हैं और क्लीनिंग होती है, ये बिल्कुल सही है। उनको आपकी गम्स का फ़िक्र है, इस वजह से आपको रेगुलर ट्रीटमेंट की जाती है एवरी 3 मंथ्स। और कई बार पेशेंट्स कहते हैं कि क्लीनिंग के बाद उनके जो गम्स हैं, जो दांत हैं, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। ये क्लीनिंग का नुकसान की वजह से नहीं है, ये इस वजह से है कि जो कवर हुआ होता है दांतों के ऊपर, वो होता तो नुकसानदेह है, लेकिन वो दांतों को प्रोटेक्ट भी एक किस्म से करता है, कवर रखता है, ताकि गर्म ठंडा दांत तक ना पहुंच सके। लेकिन क्योंकि उसको रिमूव करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो स्केल करके रिमूव किया जाता है, जिसे हम टाटा कहते हैं। तो उसके रिमूवल करना बहुत ज़रूरी है। सेंसिटिविटी तो थोड़ी सी होती है। सेंसिटिव टूथपेस्ट जो आप यूज़ करती हैं वो आप यूज़ करते रहें, और जो ब्रशिंग है उसकी टेक्निक्स आपने बताई थी कि ऊपर नीचे करना, वो आपने सुना है, ज़ुबान को ब्रश करना ये सुना है, बिल्कुल सही सुना है। कई लोग ज़ुबान को नहीं ब्रश करते हैं,
ज़ुबान को ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। जो मुंह का 40% हिस्सा है वो ज़ुबान है, तो जो बैक्टीरिया मुंह में हैं वो दांतों को लगते हैं, गम्स को लगते हैं, ज़ुबान पर भी होते हैं। तो आप ब्रश करने के बाद ज़ुबान को भी ब्रश करें और हर दफ़ा ब्रश करें। तो ब्रशिंग की जो हम टेक्निक रेकमेंड करते हैं वो आपने कहा था कि ऊपर नीचे करना आपको मुश्किल लगता है या सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, तो आप जो रिकमेंडेशन है वो है कि आप अपने ब्रश को, ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ब्रश एंड दांत दिखाए जा रहे हैं, तो आप 45 डिग्री एंगल से ब्रश को पकड़ें और गम्स के पास दांतों को ऐसे सर्कुलर मोशन में गोल गोल ऐसे साफ करना है। तो एक एक दांत को ऐसे गोल गोल करते जाना है और गम्स को भी ब्रश करना है। तो जैसे अगर हम सफाई कर रहे हैं तो रग है, उसके अंदर आपने सब गंद नहीं जमा करना, आपने गम से बाहर निकालना है, तो रग से के नीचे से भी सफाई करनी है। तो आपने ऐसे ऐसे गोल गोल पूरी दांतों के हर हिस्से पे, ऊपर नीचे अंदर, कई लोग ये नीचे वाला हिस्सा मिस कर देते हैं क्योंकि ब्रश को बिल्कुल इस तरह होना है, गोल गोल करते जाना है हर सरफेस को, क्योंकि जहाँ भी दांत है वहाँ कीड़ा भी हो सकता है। तो आपने अच्छी तरह से दांत को भी और गम को भी 2 दफ़ा दिन में ब्रश करना है एटलीस्ट। 3 दफ़ा भी कर सकते हैं, 4 दफ़ा भी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा करेंगे उतना बेहतर है। और जो ब्रश है वो छोटे साइज़ का होना चाहिए, जो हेड है ब्रश का छोटे साइज़ का होना चाहिए ताकि आप पीछे तक रीच कर सकें। और जो ब्रश की ब्रिसल्स हैं अगर वो सॉफ्ट हैं तो ज़्यादा जेंटल हैं, गम्स को इतना डैमेज नहीं करेंगी, क्योंकि इसका जो उल्टा है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रश करें और गम्स को भी पीछे हटा दें ज़्यादा अग्रेसिव होकर, ज़्यादा हार्श ब्रश यूज़ करके। तो आपने ज़्यादा डैमेज भी नहीं करना क्योंकि गम्स नाजुक होती हैं, वो ज़्यादा ब्रशिंग से या ज़्यादा फोर्स से पीछे भी हट जाती हैं, और जब पीछे हट जाती हैं तो फिर वो वापस नहीं आती। तो आपने डैमेज भी नहीं करना लेकिन सफाई भी बहुत अच्छी करनी है। और तो मैं बता देता हूँ कि ये ब्रश जो है ये बहुत बड़ा है जी, लोग इतना ब्रश खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको। नहीं, और ये दांत भी किसी मरीज के तो नहीं है, नहीं, ये मॉडल है, बिल्कुल मॉडल है। मैंने कहा किसी के निकाल के तो नहीं ले आई है। नहीं। तो ये तो बड़ा अच्छा तरीका आपने बताया था। प्रोग्राम का थोड़ा सा हिस्सा बाकी है, हम एक आखिरी कॉल लेंगे और उसके बाद कोई कॉल नहीं लेंगे, थोड़ी सी बातें और थोड़े से अहम बातें आप तक पहुंचाएंगे स्माइल्स के हवाले से। और आइए चलते हैं ब्रैडफोर्ड और बात करते हैं अहम खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज आप मोहतरमा को लाए हैं और खास करके ये दांतों की माहिर हैं। बिल्कुल। मैं आपसे 2-3 सवाल दांतों के बारे में करना चाहता हूँ। आज सिर्फ एक सवाल पूछिए क्योंकि थोड़ा सा वक्त है और हमारे पास। चलो एक ही सवाल करता हूँ हज़रत। जो आदमी डायबिटीज का मरीज हो जी, तो उसके दांत हलने शुरू हो जाए तो उनका क्या इलाज है? और क्रिप्स और मीठी चीज खाने से क्या को दांतों को बच्चे या बूढ़ों को कोई इफेक्ट हो सकता है या नहीं? और इसकी सेफ्टी के लिए हमारे डॉक्टर साहब किस तरह तजवीज़ फरमाएगी कौम के लिए, सुनने वालों के लिए? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माजरत है कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं ले सका और अब हम कोई और कॉल नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा सा वक्त है और अहम मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं। और डायबिटीज़ के हवाले से क्योंकि बहुत से बहन भाई सवाल कर रहे हैं और डायबिटीज़ हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है। अगर डायबिटीज़ हमारी कम्युनिटी में ज़्यादा है तो ज़ाहिर है इससे मुराद है कि हमारे दांतों पे भी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। जी बिल्कुल। और डायबिटीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है गम डिजीज़ के साथ। और जो आप कह रहे हैं कि दांत हिलते हैं, ये गम डिजीज़ का नतीजा है। और जो गम डिजीज़ है ये टूथ लॉस का, दांत गिरने का सबसे मेन रीज़न है। तो गम डिजीज़ से हमें जानकारी होनी चाहिए और इससे हमें दांतों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। गम्स की सफाई बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ में ख़ास तौर पर, क्योंकि डायबिटीज़ गम डिजीज़ को और ज़्यादा चांसेस होते हैं गम डिजीज़ का होने का। तो जो लूज दांत हैं उनको आप ज़्यादा साफ़ रखें और जैसे हमने कहा है कि ब्रश के साथ भी साफ़ करें और दांतों के दरमियान जो खला पैदा हो गए हैं उनमें भी आप छोटा ब्रश, जिसे हम इंटरडेंटल ब्रश कहते हैं, ये एक टूथपिक की तरह होता है, ब्रिसल्स होते हैं इस पे, तो इसको आपने दांतों के दरमियान फेरना है। पहले फुल माउथ की ब्रशिंग करनी है और फिर दांतों के दरमियान इंटरडेंटल ब्रश भी करना है ताकि कहीं भी कोई भी चीज़ दांत को इरिटेट ना करे, गम डिजीज़ को ज़्यादा ना बढ़ाए। तो डायबिटीज़ में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जो खाने पीने का आपने कहा है, शुगरी स्नैक्स और क्रिस्प्स वगैरह, ये आप बिल्कुल ही कट ऑफ ना करें, खा सकते हैं लेकिन इनको लिमिट रखें। और बच्चों को यही बताएं कि आपने स्नैक्स जो हैं शुगरी किस्म के, इनको आपने एज ए ट्रीट लेना है, रूटीनली नहीं अपनी डाइट में लाना।
और बच्चों के हवाले से, बच्चे जो हैं इनकी जो तरबियत है ये माँ बाप के हाथों में होती है, जो घर में होते हैं उनके हाथों में होती है। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि बच्चों को गम डिजीज़ और टूथ डिके का प्रॉब्लम हो ही ना, क्योंकि गम डिजीज़ एंड जो टूथ डिके जो है ये बिल्कुल प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। ये कई हमारे पेशेंट हैं जिनका कोई भी फिलिंग नहीं हुआ है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी जो दांतों की लुक आफ्टर हुई है बहुत अच्छी हुई है। तो बच्चों से आपने उनको मैसेज देना है कि आप अच्छी सफाई करें, 2 दफ़ा दिन में एटलीस्ट करें, दरमियान में अगर लंच के बाद भी सफाई हो सकती है तब भी करें। और बच्चों को एडल्ट टूथपेस्ट देना चाहिए। बच्चों की टूथपेस्ट भी मिलती हैं लेकिन उनकी जो फ्लोराइड कंटेंट होता है उनमें वो कम होता है, और फ्लोराइड टूथपेस्ट जो एडल्ट की होती है वो बहुत अच्छी होती है बच्चों के लिए भी। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप सुपरवाइज़ करें बच्चे को, जो 6 या 7 साल से कम उम्र का है, पेरेंट उससे सुपरवाइज़ करें, और जो टूथपेस्ट है उसका पी साइज़ यानी बिल्कुल छोटा सा टूथपेस्ट का होना चाहिए ब्रश के ऊपर पीस, और उसको दांतों को ब्रश करना अपने बच्चे को पहले सिखाना है। मैं अपने पेशेंट्स को कहा करती थी कि बहुत आसान है, जब बच्चे के मुंह में दांत आते हैं तो आप ब्रश लें और साफ़ करना शुरू कर दें। तो जब मेरा अपना बच्चा हुआ और मुझे करना पड़ा तो मुझे फिर पता चला कि ये बहुत मुश्किल काम है और कई बच्चों को दांत ब्रश करना नहीं अच्छा लगता। तो आप कोशिश करें कि आप ये उनकी रूटीन में लाएं, उनको आदत बन जाए कि ये तो करना ही है। तो सुबह को भी करना है, रात को भी करना है, और अगर आप उनके पीछे खड़े हों ताकि वो आपके आगे हैं और आप पीछे से उनका दांत ब्रश कर रहे हैं तो पोजीशन वाइज ये ज़्यादा आसान रहता है। और बच्चों की जो हैबिट्स हैं खाने पीने की ये भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने बचपन में देखा है और किया है वही उनकी एडल्ट लाइफ में भी रिपीट होएगा। और अगर आप बचपन में कोशिश कर सकते हैं कि दूध के दांतों को कीड़ा ना लगे, कोई प्रॉब्लम ना होए, सफाई बहुत अच्छी होए और रूटीन में होए, तो फिर एडल्ट्स में भी उनको कम प्रॉब्लम्स होंगे। और इंशाल्लाह ये एज अ पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों की जनरल हेल्थ का ख्याल रखें और डेंटल हेल्थ का भी। जो ब्रेसेस का क्वेश्चन पहले आया था, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो हेरेडिटरी है कि आपके दांत कैसे आएंगे, किस पोजीशन में आएंगे। लेकिन अगर बच्चों के दांत अच्छे हैं, साफ़ हैं, डिजीज़ फ्री हैं, तो ब्रेसेस भी उनकी ज़्यादा सक्सेसफुल होंगी। बिल्कुल। और अब देखते हैं कि रिस्क फैक्टर जो गम डिजीज़ के होते हैं जी, एक बड़ी अहम बात है डायबिटीज़ की, जैसे हमने बात की, उसके साथ साथ हमारी कम्युनिटी में स्मोकिंग भी बड़ी आम है। तो क्या स्मोकिंग से हमारे दांतों में इम्पैक्ट हो सकता है? जी बिल्कुल, स्मोकिंग का कनेक्शन गम डिजीज़ से बहुत ज़्यादा है। जो लोग स्मोक करते हैं उनको ज़्यादा गम प्रॉब्लम्स होते हैं। कई लोगों को गम डिजीज़ होता है क्योंकि उनकी फैमिली हिस्ट्री में है, जैसे कि डायबिटीज़ अगर फैमिली हिस्ट्री में है तो आपको ज़्यादा रिस्क है, हार्ट डिजीज़ भी ज़्यादा रिस्क है, और अगर आपको गम डिजीज़ है फैमिली में तो वो भी आपको ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आपकी फैमिली में ऑलरेडी गम डिजीज़ है और आप स्मोकिंग भी करते हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये हम सबको कहते हैं कि स्मोकिंग हेल्थ के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। जनरल हेल्थ के लिए आपको स्मोकिंग के नुकसान का पता ही है, लेकिन जो डेंटल हेल्थ है इसके लिए भी स्मोकिंग बहुत नुकसान पहुंचाती है, और हमारी ये एडवाइस होती है कि आप स्मोक ना करें। और हम हर पेशेंट को कहते हैं कि स्मोकिंग से आपकी जो डैमेज हो रही है गम्स एंड दांत को, वो बहुत ऑब्वियस है, और पेशेंट को हम एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि ये जो आपका गम डिजीज़ है ये कम हो जाएगा जब आप स्मोकिंग स्टॉप करते हैं। तो स्मोकिंग स्टॉप करना पहला स्टेप है, और फिर जो हाइजीन एंड जो डाइट एंड जो रेगुलर डेंटल चेकअप्स हैं ये सब फॉलो होते हैं। बिल्कुल। और प्रोग्राम बिल्कुल अपनी इख्तिताम पर है। एक मुस्कुराहट के हवाले से एक आखिरी तस्वीर हम दिखाते हैं, एक पर्सनल तस्वीर है, और जब कोई खुशी का वक्त होता है तो हम खुशी से स्माइल करते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं मेरे भांजे की है, नवीद उसका नाम है, और उसकी कल इंगेजमेंट हुई है, और ये खुशी के दांत जो हैं ये खुशी के लिए होते हैं। हमारी उनको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। तो ये दांत जो हैं खाने चबाने के साथ साथ ये आपको अच्छे लगते हैं, मुस्कुराने के लिए, खुशी का इजहार करने के लिए भी होते हैं। तो आप इसके लिए क्या की मैसेज देना चाहेंगे? हमें अपने दांतों का ख्याल रखने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? जी, रेगुलर क्लीनिंग, सुबह शाम और दोपहर भी, अगर आप दोपहर को भी सफाई कर सकें तो। दांतों की ब्रशिंग रेगुलर, जो इन बिटवीन दांतों के जो फ्लॉसिंग या इंटरडेंटल ब्रश का यूज़ है वो भी करें। सिर्फ ब्रशिंग से ही सब दांत नहीं साफ़ रह सकते, दांतों के दरमियान जो जगह होती है उसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। ज़ुबान को ब्रश करें ताकि ज़ुबान पे जो जर्म्स है वो भी रेगुलरली साफ़ होएं। स्मोकिंग ना करें,
अच्छी डाइट रखें, शुगर्स को लिमिट करें, स्नैक्स को लिमिट करें, फ्लॉसिंग, माउथ वॉशिंग, ये भी सब हाइजीन का हिस्सा रखें, बच्चों को अच्छी तरबियत दें डेंटल हेल्थ के हवाले से, और डेंटिस्ट का भी रेगुलर चेकअप करें। अगर आपको लगता है कि दांत में कोई दर्द नहीं है, डेंटिस्ट के जाना इतना ज़रूरी नहीं है, ये गलत थिंकिंग है, क्योंकि डेंटिस्ट जो देखेगा आपके दांतों को चेक करेगा, गम्स को चेक करेगा, और माउथ कैंसर की स्क्रीनिंग भी हम करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलरली अपने डेंटिस्ट की चेकअप करवाएं, और ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, दांत का डिके शुरू हो रहा हो या गम डिजीज़ की कोई एडवाइस आपको चाहिए हो, तो वो अर्ली स्टेजेस पे आपको मिलें, ना कि जब बहुत ज़्यादा डिजीज़ हो जाए और आपको तकलीफ़ भी होए और फिर आप डेंटिस्ट के जाएं। तो हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है। अक्सर हमारी कम्युनिटी में पान या ये सुपारी या इस किस्म की जो चीज़ें खाई जाती हैं जी, उससे दांतों पे कोई फ़र्क पड़ सकता है? जी, पान जो है उसमें सुपारी जो आप कह रहे हैं, बीटल नट जिसे कहते हैं, ये इसका बहुत डायरेक्ट लिंक है माउथ कैंसर के साथ, और हमारी कम्युनिटी को अनफॉर्चुनेटली ये आदत होती है या कल्चर का पार्ट है कि पान वो इस्तेमाल करते हैं, और ये इनके लिए हम कई बार देखते हैं कि ये वजह बन जाती है उनके माउथ कैंसर होने की वजह बन जाती है। तो हम यही एडवाइस करते हैं कि पान एडिक्टिव भी है, सुपारी जो है बहुत एडिक्शन होती है इसके साथ, और जो पान में तंबाकू भी होता है साथ में सुपारी के, वो भी माउथ कैंसर के साथ उसका बहुत गहरा लिंक है। तो हम ये एडवाइस करते हैं कि पान आप जो पान का हैबिट है इसको स्टॉप करें। और जी हाँ, ये बहुत अहम मैसेज है, और अगर हमारे कोई बहन भाई डेंटिस्ट उनका नहीं है तो डेंटिस्ट बनवा लें, और डेंटिस्ट बनवाने के लिए अगर उनको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो उस सिलसिले में क्या करना चाहिए? NHS डेंटिस्ट ढूंढने की काफ़ी डिमांड है आजकल, तो आप एक नंबर कॉल कर सकते हैं NHS 111, और एक वेबसाइट भी है NHS Choices, और उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और उससे आप देख भी सकते हैं कि आपके लोकल एरिया में NHS डेंटिस्ट कौन है। तो वैसे बच्चों की जब देखा गया कि मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि बच्चे बहुत सी छोटी उम्र 4-5 साल के बच्चे हैं तो उनके टूथ दिखे या उनके मसला है, कीड़े पड़े हुए उनके दांतों में, तो ये कितना बड़ा मसला अपनी एशियाई कम्युनिटी में? जी, जो रिसर्च की गई है इस टॉपिक पे, वो बताती है कि जो स्कूल एज हैं 4 या 5 इयर्स के बच्चे, उनमें से 1/3 यानी 30% जो हैं, ऑलमोस्ट 1/3 वो उनमें डेंटल डिजीज़ है, जबकि ये बिल्कुल प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। तो एशियन पॉपुलेशन के स्टेटिस्टिक्स तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे लगता है कि एशियन पॉपुलेशन में ये फिगर ज़्यादा होएगा, क्योंकि हमारी जो मालूमात है डेंटल हवाले से बहुत कम है जनरली, और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आप कि आपने ये डेंटल टॉपिक आज ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने का ज़रिया मुझे ये मौका दिया है। और जो बच्चे हैं हम बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं इस डिज़ीज़ को, इसलिए जो 30% या ज़्यादा एशियन पॉपुलेशन में हो सकता है, इसको हमें चाहिए कि बिल्कुल ज़ीरो तक हम ला सकते हैं। बिल्कुल। और ये बिल्कुल जनरल इंफॉर्मेशन जो आपको मिली है आज सफाई के बारे में, डाइट के बारे में, ये अगर आप अपने डेली रूटीन में लाएं तो फिर ऐसे हो सकता है कि बच्चे, जो आपका बच्चा है, वो बिल्कुल डेंटल डिजीज़ और टूथ एक और दांत के दर्द से बिल्कुल प्रोटेक्टेड होए और सफ़र ना करे। और डॉक्टर सारा हुसैन, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आएँ। बहुत से कॉलर्स फ़ोन किए, बहुत से कॉलर्स फ़ोन करना चाहते हैं, और अब क्योंकि वक्त ख़त्म होने को है इसलिए हम इजाज़त चाहेंगे। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत अच्छी बातें हैं। मुझे लगता है कि आपने प्रोग्राम अभी ख़त्म नहीं किया, इसके बहुत से हिस्से बाकी हैं, और हम चाहेंगे कि आप दोबारा किसी वक्त हमारे साथ तशरीफ़ लाएँ और प्रोग्राम के बाकी जो पहलू हैं उन पर भी बात करें। तो आपको कैसा लगा आज यहाँ के? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया है इस प्रोग्राम पे। बहुत अच्छा प्रोग्राम आप करते हैं, एंड जो कॉलर्स ने क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत पता चल रहा है कि लोग अपने आप को इस टॉपिक पे एजुकेट करना चाह रहे हैं और इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। तो अगर मैं ये ज़रिया बन सकती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होएगी कि लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, और उनको अगर एक भी पेशेंट हमारे इस प्रोग्राम से, या आपका व्यूअर एक भी, अगर उनको दांत के दर्द से प्रोटेक्शन मिलती है या ना कोई रॉन्ग चॉइस नहीं बनती, तो हमारा ये मकसद कामयाब हो गया। और थैंक यू अगेन डॉक्टर सारा हुसैन, आप आएँ। आप डेंटल सर्जन हैं और इसके साथ साथ आप APPS UK की भी अहम रुकन हैं। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके साथ साथ आप सब बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में
شمولیت کی، اور آپ سب جو بہن بھائی اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ کا بے حد شکریہ۔ انشاءاللہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں آپ کا بہت ہاتھ ہے، ہمارا ساتھ دیتے رہے گا، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اور پروگرام، ایک اور مہمان کے ساتھ، ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مجھے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنے خاندان کی صحت کا خیال رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔